मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारी और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गुण का प्रवेश कर आएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह सकारात्मक दूध के प्रवेश का संकेत होगा। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब से यह देख पाओगे कि तुम्हारे पास आने वाले सभी कष्ट अपने आप ही तुमसे दूर होने लगेंगे। बदलाव का आभास भी तुम्हें आज से ही होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बदलाव का लाभ लेना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यही तुम्हारी नियति है और यही इसका लाभ लेने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं। यहाँ तक कि अपने प्रेम जीवन में भी तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूँ। मैं देख रहा होता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मैं तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है उसे मैं देख रहा होता हूँ। तुम्हारे एक एक एहसास का साक्षी हूँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी चंचलता, कितनी निर्मलता और कितना साधारणपन है। बाहरी रूप से तुम भले ही इस माया जाल के भंवर में फंसे हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो। अंतर्मन से तुम केवल मुझे याद करते हो। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव लिखे। तुम मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो। इस धरा पर रहते हुए इस भूलोक में सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो। प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूँ कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रोग में हूँ। तुम्हारे सामने था मेरे बच्चे। तुम महान प्रेम के साक्षी बनने वाले हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहे हैं, उनका सन को सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर्म बन जाए। किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत लघु है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में नहीं होती, वह धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जाता है। वह अपने मन का दास बन जाता है
और जो व्यक्ति अपने माँ का दास बन जाता है उसके सत्कर्म भी कुकर्म में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी ऐसा हरकतें करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हुए कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसके बावजूद केवल अपने माँ के गुलाम होकर तुम उन कार्यों को करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहता बिना कुकर्म किया ही तुम्हारे सत्कर्म कुकर्म में बदल जाए मेरे बच्चे। इसलिए तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सहे उन कष्टों का अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। ऐसे दूध जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी भावों को समझते हैं, वह तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास होगा। तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे और केवल तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े वह सभी लोग जो तुम्हें ऊंचा उठता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारी प्रगति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम न केवल एक पवित्र आत्मा हो बल्कि देवदूतों द्वारा संरक्षित भी हो। मैं महादेव वह दिव्य ज्योति हूँ जिसके अंदर समय का चक्र समय है। मेरे अंदर ही तीनों खेल में महाकाल भी हूँ और भोलेनाथ भी हूँ। मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा। और यह मेरा वचन है तुम्हें कि यदि तुम्हें मेरे दर्शन करने हैं तो वह तो मैं अवश्य प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा पाला जाता है जब हम सही होते हैं तब हमें सब गलत समझते हैं, पर तुम्हें उसे समय मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होगा। और तुम्हें आज गलत समझते हैं, समय आने पर वह तुम्हारी सच्चाई को स्वयं ही जान लेंगे। जब तक तुम भी स्वयं खुद को सही नहीं मानते तब तक तुमसे कभी भी किसी भी चीज को करने में सक्षम नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को ठीक करना है मेरे बच्चे। बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। यदि तुम स्वयं को बदलने में सक्षम हो गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही बदलने लगेगा और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है, किंतु तुम अपने उद्देश्य से भटककर केवल और केवल दूसरे लोगों की बातों में आकर अपना समय बर्बाद कर लेते हो। ऐसा मत करो। तुम्हारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करते हैं। आप जैसा कार्य करेंगे आपको फल भी उसी प्रकार से प्राप्त होंगे। जिस प्रकार का कार्य मनुष्य अपने जीवन में करता है भगवान उसे उसी प्रकार के फल प्रदान करते हैं। यह फैसला तुम्हारा है
कि तुम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो और क्या खोना चाहते हो। हर चीज की कीमत होती है। यदि मनुष्य समय रहते अपनी कीमत को समझ जाए तो वह यह संसार की प्रति यह एक वस्तु को बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें स्वर्ग और नरक की पहचान करनी है तो अपने कर्मों में सुधार करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें इस संसार में स्वर्गीय नरक प्रदान कर सकते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो इस संसार में ही तुम्हें स्वर्ग का एहसास होगा, परंतु यदि तुम्हारे कार्य में बुरे होंगे तो यह संसार में सहकार तुम्हें केवल दुख और तकलीफ ही मिलेगी, जो तुम्हारे जीवन को नर्क का एहसास दिलाएगी। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, दर्द खत्म हो जाएगा, आंसू रुक जाएंगे, द्वारा खोलेंगे, क्षितिज पर चमत्कारों और शीशों का मौसम आ रहा है। आज असंभव से बच गए, हिम्मत मत हारो। आप कुछ समय बाद प्राणी नहीं है, आपके पास समय है, क्योंकि मेरे पास समय है। ऐसे विचार तुम्हारे मन में आने दो, क्योंकि मैं कुछ बातों का महादेव जी, मैं समय अनंत काल मौका और संप्रभुता का महादेव जी हूँ। तुम्हारा जीवन मेरे साथ हुआ और मैं तुम्हारे दोनों को अपनी पुस्तक में डिजाइन कर रहा हूँ और जीन रहा हूँ। इसलिए भरोसा करें और जाने चाहिए और इस ज्ञान में आराम करें कि एक मास्टर शिल्पकार आपके जीवन में काम कर रहा हूँ। महादेव जी अभी आपके लिए एक चमत्कार तैयार कर रहा है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हाँ, खुशी होने के आंसू महादेव जी अभी आपकी ओर से चल रहे हैं, तैयार रहेंगे, क्योंकि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपकी वास्तविकता बन सकता है। और जितनी जल्दी आप सोचते हैं उतनी ही जल्दी हमेशा प्रार्थना करें कि ऐसे आंखें जो लोगों में सर्वश्रेष्ठ देखें, एक दिल जो सबसे बुरे को माफ कर देता है, एक माँ बुरे को भूल जाता है, एक माँ जो कभी भी महादेव जी में विश्वास नहीं करती है। महादेव जी आपसे बहुत जल्दी या बहुत देर से कुछ देने के लिए बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वह जानते हैं कि आप इसके लिए कब तैयार हैं। मेरा यकीन करें, विनम्र और कभी भी यह ना सोचें कि आप किसी से बेहतर हैं। मेरे बच्चे, आज बेहतरीन है जब तुम्हारे बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं, क्योंकि आप स्वयं तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम्हारे जीवन की वह बड़ी से बड़ी परेशानी जो तुम्हें सदा से परेशान करती आई है उसका निवारण हो सके। आज मेरे उन सभी भक्तों पर असीम कृपा बरसेगी जो मुझे सच्चे दिल से सुनेंगे। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तुमने इस कलयुग में भी उन सभी के बारे में सोचा जो तुमसे बहुत अधिक नफरत करते हैं और इसी खूबी ने तुम्हें मेरे पास रखा है। आज मैं तुम्हारे संकटों को तुम्हारे जीवन से इस प्रकार दूर लेकर चला जाऊंगा कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा और तुम अपने जीवन में
बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी स्वयं को कामयाब बना पाओगे। तुम हमेशा सोचते हो कि मेरा जीवन का बदलेगा, कब मेरे जीवन में वह चीज आएंगे जिससे मैं खुशियां मना सकूं। तुम जिससे प्यार करते हो उसे पाना चाहते हो। तुम्हारी यह परीक्षाएं जो तुम सफल करना चाहते हो एवं तुम उससे बड़ी नौकरी को पाना चाहते हो तो तुमसे बहुत अधिक दूर है। लेकिन यह सब तभी संभव हो सकता है जब तुम खुद अपने आप को बदलने के लिए अपने पहले कदम को उठाओगे।